गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 16 जुलाई 2021, वर्ग चतुर्थ, विषय हिंदी, अध्याय 6। अध्याय का नाम है नीम की कहानी। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब पेज नंबर 29 निकाल लीजिए और पढ़ाई का जो है आनंद आप लोग लीजिए। ये कहानी, इस कहानी से आप लोग को शिक्षा मिलेगी कि नीम जो है हमारे लिए, नीम का पौधा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। नीम से जो है, नीम के पौधों से बहुत लाभ है और नीम के पौधे का जो जीवन था, संघर्षमय जीवन के बारे में ये कहानी है। आप लोग इस कहानी को सुनिए। सबसे पहले आप लोग को शब्दार्थ दिखाए हैं, शब्दार्थ लिख लीजिए। और जैसे तपन माने तपने की अवस्था है, शाखाएं मतलब क्या होता है, टहनियाँ होती है, और उपयोगी मतलब क्या होता है, काम में आने वाली लाभदायक वस्तु। तपन मतलब होला तपने की अवस्था, और विषैली मतलब जहरीली होता है। राकेश मतलब चंद्रमा होता है। रवि मतलब सूर्य होता है। ये हम थोड़ा सा शब्दार्थ किताब से लिखा दिए, आप किताब से लिख सकते हैं। तो सुनिए, ग्रीष्मावकाश। ग्रीष्मावकाश मतलब क्या होता है, गर्मी की छुट्टी। आप लोग को विद्यालय में गर्मी की छुट्टी मिलती है, तो वही ग्रीष्मावकाश कहलाता है। ग्रीष्मावकाश के दिन थे। कहानी शुरू होती है, आप ध्यान से सुनिएगा। दीपक एक लड़का है, अपने घर के पास नीम के पेड़ की छाया में बैठा हुआ पढ़ रहा था, कोई कहानी पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। तभी उसे लगा कि कोई हंस रहा है। उसने सब ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी आवाज़ आई, दीपक कहानियाँ पढ़ रहे हो? लगता है तुम्हें कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है, पर झूठी कहानी पढ़ने से क्या लाभ? मैं नीम हूँ, लो मेरी कहानी सुनो, सच्ची कहानी सुनो। ये बात जब सुना, बच्चे तो बहुत आश्चर्यचकित हुए कि नीम भी बोल रहा है। तो बच्चे दोनों थे, दोनों कहे कि ठीक है, आप अपना कहानी हमको सुनाइए, मुझे कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो उस कहानी शुरू कर दी नीम कि 20 वर्ष पहले की बात है, पुरानी बात है। कुछ दूर जंगल में नीम का एक बड़ा पेड़ था। कहानी समझते जाइए। उस पर बहुत सारे कौवे घोंसले बनाकर रहते थे। तब बरसात के दिन थे। नीम पीली, आप लोग जानते होंगे बरसात के समय में नीम का पौधा जो है, नीम देखे होंगे पक जाती है ना, जिसको निगौलियाँ कहते हैं। निगौलियों से लदा था। कौवे नीम पर बैठे बैठे मीठी मीठी निगौलियाँ तोड़कर धीरे धीरे चुभलाकर आनंद ले रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि कौवे ने मीठी निगौली जो है चोंच में ले लिया और मौज से आकाश में उड़ गया। जब आकाश में उड़ा तो उड़ते उड़ते वो जो निगौली का जो मीठा गुदा था, अरे वह खा जाता था और कड़वी गुठली को जो है नीचे फेंक देता था। गुठली कीचड़ में गिरी। ओह, कितनी गंदी कीचड़ थी वह। पर 4-5 दिन बाद ही एक चमत्कार हुआ बच्चों कि वह जो गुठली थी, गंदी कीचड़ में दबी हुई गुठली जो थी, वह निकलकर एक नन्हा सा पौधा बन गया और वह नीम का पौधा
कहलाने लगा। जानते हो वह गुठली कौन थी? नीम की माता थी। नीम की माता कौन है? आम का गुठली, नीम का जो गुठली है ना, वही वो माता कहलाती है। तो आप लोग समझ गए कि नीम का जो है निर्माण इस प्रकार से हुआ। लेकिन नीम का जो है यदि जीवन समझिएगा आप लोग, तो उसका जो है वास्तविक जीवन बहुत संघर्षमय, बाल जीवन जो है उसका बहुत संघर्षमय बीता। कहिए कैसे? खुले आकाश के नीचे खड़े खड़े नीम का पौधा जो है बहुत सारे कष्ट भोगते हैं। देखते हो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मी में जो है सूख जाती है, और जब बरसात आती है तो सड़ जाती है। गर्मी तेज हवाएं चलती है कि मेरे सिर पर सूरज गर्म तवे की तरह तपता, मेरा शरीर गर्मी में झुलसाता रहता है ना। इस प्रकार से जो है नीम का पौधा अपना वृत्तांत, अपनी जीवन का वृत्तांत बतलाया कि हमें जो है काफ़ी संकट से जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि नीम जो है, अब आप आगे सुनिए कि नीम जो है हमारे लिए बहुत लाभदायक है। नीम का पौधा लगाना चाहिए, नीम को काटना नहीं चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि नीम जो है हर एक गुणों से, हर एक गुण है उसमें। यदि किसी को फोड़े फुंसी हो गया हो घर पर, तो आप नीम का पत्ता जो है पिला दीजिए, पीसकर, सारे घाव नोचनी सब ठीक हो जाएगा। और यह भी जानते होंगे कि विषैली हवा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यह जो है सोख लेता है, और क्या करता है, यह जीवों के लिए उपयोगी प्राण वायु सबको देता है। मेरा जीवन दूसरों के लिए है, यह जो है नीम का पौधा कहता है कि हम परोपकार करता हूँ, सबों का भलाई करता हूँ। इस प्रकार से बच्चों, मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस पाठ से यह शिक्षा को मिलती है कि आप भी परोपकार की भावना करना सीखें। आम का पौधा स्वयं नहीं खा जाता है, अपना फल खाता है ना, आम का पौधा नहीं खाता है। नीम भी अपना जो है फल जो है स्वयं नहीं खाता है, यह दूसरे के लिए जीवन व्यतीत करता है। इसलिए नीम का पौधा या आम का पौधा को काटना नहीं चाहिए। बहुत से पेड़ घर पर जो है, आप लोग बहुत से पेड़ देखे होंगे, घना जंगल। कुछ लोग जो होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वह काट देते हैं। वृक्ष को लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। यही आपकी इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है। और आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आप प्रतिदिन नीम का दतमन जो है कीजिए। नीम का दतमन जो है बहुत लाभदायक होता है दांतों के लिए। दांतों की सारी दुर्गंध जो है दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों, यह पढ़ाई हुई। आप लोगों को गीता पाठ के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।